हेलो क्लास 6 स्टूडेंट बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स के जियो के चैप्टर नंबर 5 4 रिलायंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने सिविक्स का लिया था जेंडर इक्वालिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं जियो का चैप्टर 5 4 रिलायंस ऑफ अर्थ। 4 रिलायंस ऑफ अर्थ जैसे कि हमारे अर्थ के कितने दायरे हैं या कितने पोर्शंस है, कितने हिस्से से हमारा अर्थ जो है वो बना हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें रीड करना है व्हाट विल वी लर्न अबाउट। तो सबसे पहले हमें 4 रिलायंस ऑफ अर्थ जिसमें आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। The only planet in solar system that support the life is Earth। हमारे पूरे होल सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि हमारा कौन सा है, हमारा अर्थ है। लाइफ ऑन अर्थ इज ए पॉसिबल लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। लाइफ किस लिए पॉसिबल होता है? जैसे कि हमने बोला कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, वो जो हमारा अर्थ है। अर्थ पे लाइफ इसलिए एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि अर्थ पे लैंड होता है, वाटर जो एयर। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड द रिलायंस ऑफ अर्थ। इन सारों को, लैंड, वाटर एंड एयर को हम क्या कहेंगे? रिलायंस ऑफ द अर्थ कहेंगे। द 3 रिलायंस ऑफ आवर अर्थ आर, जैसे कि 3 है। लैंड जिसको हम लिथोस्फेयर कहेंगे। सेकंड, वाटर जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। These 3 realms meet each other in a narrow zone called the biosphere। ये 3 चीज़ें, लैंड जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, वाटर जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, एयर जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ये 3 चीज़ें जब एक जगह पे मीट करता है, मिल जाता है, उस जोन को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। विच फॉर्म्स द 4th रिलायम, जो बायोस्फीयर जो है, जो कि चौथा रिलायंस बन जाता है। एंड दिस इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ इज इन ऑल फॉर्म एग्जिस्ट। इस जगह पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है। These realms also represent the 3 state of matter। ये 3 realms जो है हमारे मैटर के 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हमारे मैटर में 3 स्टेट ऑफ फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि सॉलिड हुआ आपको लिथोस्फीयर, लिक्विड हुआ आपको हाइड्रोस्फीयर एंड गैस हुआ आपका बायोस्फीयर। The presence of all 3 states is very important to support life। ये 3 फॉर्म जो है, 3 स्टेट जो है, वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ईच रिलायंस इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हमें इन 4 रिलायंस के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला लिथोस्फीयर। अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर। हमारा अर्थ जो है बहुत सारे लेयर से बना है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सबसे आउटर ऊपरी लेयर है जिसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। द वर्ड लिथोस्फीयर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लिथोस विच मीन्स रॉक, जिसका मतलब है रॉक। द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक, सॉलिड रॉक एंड लेयर ऑफ सॉइल। ये लिथोस्फीयर जो है सॉलिड रॉक से बना होता है और लेयर ऑफ सॉइल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो हमारा लिथोस्फीयर है, पहला लेयर जो कि सॉलिड रॉक और सॉइल से बना है, जिसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर, या हम कहेंगे उसको क्रस्ट। द क्रस्ट कंपोजिट 2 लेयर। हमारा क्रस्ट जो है वो 2 लेयर से बना है। द अपर लेयर इज कॉल्ड सेल एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड सीमा।
अपर लेयर को सेल कहा जाता है, लोअर को सीमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल में रिच इन सिलिकॉन एंड अल्मोनियम, यहाँ पे सिलिकॉन एंड अल्मोनियम जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि द वर्ड सेल इज़ फॉर्मेड बाय कंबाइनिंग द टू इनिशियल लेटर ऑफ सिलिकॉन एंड अल्मोनियम। तो सेल जो है हमारे यहाँ पे मिनरल सिलिकॉन एंड अल्मोनियम से बना है, इसीलिए Si मीन्स सिलिकॉन, Al मीन्स अल्मोनियम, जिसको सेल कहा जाता है। सीमा इन रिच इन द सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सीमा में क्या होता है? रिच सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम होता है। Si मीन्स सिलिकॉन, Ma मीन्स मैग्नीशियम। The word सीमा is formed by the combining the two initial letter of silicon and magnesium. Below the crust, it is a mantle. It consists of molten rock which form magma. तो यहाँ पे क्रस्ट के नीचे और एक लेयर होता है जिसको मेंटल कहा जाता है, जो मॉल्टेड रॉक से बना होता है, जो कि मेगमा बनाते हैं। At the center lies the core. The core is divided into two layers, outer core and inner core. जो लास्ट में और एक लेयर होता है जिसको कोर कहा जाता है। कोर में दो लेयर होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। 3/4 of crust is covered with water and remaining 1/4 is राइस सरफेस इज द ऑफ लैंड मासेस। तो यहाँ पे हमारे क्रस्ट पे क्रस्ट के जो 3 हिस्से जो है जो कि वाटर से कवर होता है, बाकी जो एक हिस्सा जो है जो कि लैंड से बना होता है, लैंड मासेस कहा जाता है। द लैंड मासेस आर सॉलिड डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आर दे प्रोवाइड ए हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक हिस्सा जिसको लैंड मासेस कहा जाता है, जो एक हिस्सा, बाकी 3 हिस्से जो है वो पानी होता है, बाकी एक हिस्सा जो है वो लैंड होता है। जो लैंड है, लैंड मासेस आर द सॉलिड डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये सबसे सॉलिड, हमने बोला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ पे, ये कि हमें हैबिटेट देता है, किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। द लैंड मासेस कंप्राइजेस 7 कॉन्टिनेंट। लैंड मासेस जो है वो किन से बना है? 7 कॉन्टिनेंट से बना होता है। कॉन्टिनेंट्स मीन्स ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से। तो ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से, 7 बड़े बड़े हिस्से से हमारा क्या बनता है? हमारा अर्थ बनता है, जिसको हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। 7 कॉन्टिनेंट जो कि हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।